नमस्कार बंधुओं। आज हम जिस बीमारी को लेकर डॉक्टर रजत जांगड़ जी से बात करेंगे वह है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों का कमजोर हो जाना। अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो इस बीमारी की संभावना ज्यादा होती है। यह समस्या महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है पुरुषों के मुकाबले। स्मोकिंग और अल्कोहल के कारण भी हड्डियां कमजोर होती हैं। हड्डियों का यह रोग अक्सर बिना किसी लक्षण या दर्द के विकसित होता है और आमतौर पर इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक कि कमजोर हड्डियां दर्दनाक फ्रैक्चर का कारण नहीं बन जाती। तो चलिए जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में होने वाली वो समस्या है जिसमें आपकी हड्डियों में कमजोरी आने लग जाती है। हड्डियों में बेसिकली जो आपकी हड्डी होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ओस्टियोइड और एक होता है मिनरल। तो जो मिनरल होते हैं उसमें कैल्शियम मेनली होता है और छोटे छोटे माइक्रो एलिमेंट्स बोरोन मैग्नीशियम ये सब भी होते हैं। तो किसी तरीके से अगर किसी कारण से आपका ओस्टियोइड कम हो जाता है तो भी ये ऑस्टियोपोरोसिस है, या आपका जो कैल्शियम कम हो जाता है वो भी आपका ऑस्टियोपोरोसिस है। तो आमतौर पे ये धारणा लोगों में रहती है कि कैल्शियम की कमी को ही ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, चाहे उसका जो ऑस्टियोइड पार्ट है वो भी कम हो जाए या कैल्शियम कम हो जाए तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी का कमज़ोर हो जाना। तो ये हड्डियां अगर आपकी कमज़ोर हो जाती है तो नॉर्मली तो ये किसी भी आम आदमी को कोई तरीके से पता भी नहीं चलती कि उसको हड्डियों में किसी तरह की कोई कमज़ोरी है। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तो आप गिर जाते हैं, उसमें कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको डॉक्टर आमतौर पर बताते हैं कि भाई आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है। ऑस्टियोपोरोसिस किस किस तरीके से हो सकता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर पे अपने देखें तो जो हड्डी अपनी नॉर्मल जो होती है वो जब आप यंग होते हैं, जवान होते हैं तो उस समय पे वो हड्डी वो बहुत तेज़ी से बन रही होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और जो हड्डी की मजबूती है वो मैक्सिमम आपकी जो एज होती है 35, तो 30 से 35 तक आपकी हड्डी की मैक्सिमम कैपेसिटी बन जाती है, जिसको बोलते हैं पीक बोन मास। मतलब आपकी हड्डी है वो सबसे मजबूत होती है। तो 30 से 35 की एज के बाद में नेचुरली आपकी हड्डियां हैं वो धीमे धीमे करके एजिंग के प्रोसेस में कम होती जाती है, भाई उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। पुरुषों के मुकाबले क्या ये समस्या महिलाओं में ज्यादा रहती है? महिलाओं में नॉर्मली जो माहवारी होती है, जब ये माहवारी चली जाती है, जब ये पीरियड बंद हो जाते हैं तो जो ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है बॉडी में, उसके इफेक्ट की वजह से ये हड्डियां नॉर्मली प्रोटेक्टेड रहती है। और जैसे ये हार्मोन का लेवल जैसे कम होता है तो फिर ये जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाता है। तो माहवारी बंद होने के बाद में महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत तेजी से होता है। तो ये पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस है, ये नॉर्मली महिलाओं को अफेक्ट करता है। अगर अपन मेल में देखें, पुरुषों में सामान्य तौर पे ये जो समस्या है वो नहीं अफेक्ट करती है, बिकॉज क्योंकि उनमें ओस्ट्रोजन वाली प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब जो मेल में है एजिंग के हिसाब से, मतलब उम्र जो उनकी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से जो कैल्शियम है वो कम होना हो सकता है, लेकिन ईस्ट्रोजन का प्रॉब्लम नहीं होने की वजह से पुरुषों को ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। पुरुषों को ये समस्याएं 70-75 की एज के बाद में होती है, वो एज की वजह से होती है। और महिलाओं को पोस्ट मिनोपॉज मतलब आपके मिनो पीरियड बंद होने के कुछ समय बाद, जैसे 40-45 की उम्र के बाद में ये समस्या हो जाती है और 55 के बाद में ये बहुत गंभीर भी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाने पर कैसे बचाव करें? आप ये करें कि जैसे मान लो नॉर्मली तो इसके कोई सिम्टम आपको आते ही नहीं है, और महिलाओं में ये हो सकता है कि उनको हड्डियों में दर्द रहना, या जैसे मान लो कोई सामान्य सी ही चोट उनको लगी तो गिरने में उनको फ्रैक्चर हो जाना, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम आपको हो सकते हैं। नॉर्मली आपको कोई सिम्टम नहीं होने के कारण में आप इसमें सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो बचाव के लिए जरूरी है कि आप सबसे ज़रूरी तो ये है कि नियमित तौर पे व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। नियमित तौर पर व्यायाम करने से रहता है कि आपकी जो हड्डियों में कैल्शियम की डिमांड बनी रहती है, तो जो जितना भी आप कैल्शियम कंज्यूम करते हैं, लेते हैं खाने में, वो आपका एब्जॉर्प्शन बॉडी अपने आप ज़्यादा करती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज जिसमें आपकी वॉकिंग हो सकती है, अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत हो तो आप उसमें रनिंग भी कर सकते हैं, और बाकी योगा प्राणायाम ये सारे करके जो हड्डियों की मजबूती बनाए रखें। अपनी रेगुलर डाइट में क्या क्या शामिल करें? वो कैल्शियम रिच डाइट रखें, जैसे कि दूध, चने, छोले, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जितने ज़्यादा लें, चीज़, कॉटेज चीज़, बनाना ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना आपके डाइट में कैल्शियम ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसमें एब्जॉर्प्शन की अगेन आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसके अलावा जिनमें बहुत ज़्यादा कमी रहती है कैल्शियम में, उनमें कैल्शियम के आप सप्लीमेंट जो अलग अलग तरीके से आपको टैबलेट में या पाउडर फॉर्म में मिलते हैं वो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके साथ में बहुत ज़रूरी होता है
धूप में बैठने से आपका विटामिन डी का लेवल है वो अच्छा बना रहता है। और कुछ लोगों में अगर विटामिन डी बहुत कम रहता है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी लें। विटामिन डी के सप्लीमेंट के लिए उसमें पाउडर फॉर्म में विटामिन डी भी आता है, शीशे में आता है, उसके अलावा ऑयल के साथ में भी आता है, इमल्जन भी आता है। इसलिए अलग अलग फॉर्मुलेशन आते हैं विटामिन डी के, जो अपने नॉर्मली हफ्ते में एक आपको लेने के लिए हम लोग बोलते हैं। व्यायाम, कैल्शियम रिच डाइट, ये आप विटामिन डी का सप्लीमेंट, इसके साथ में आप अपनी जो डाइट है उसमें अच्छा खासा वेरिएशन भी रखें, बैलेंस डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। अगर आपको इसके बाद भी लगे कि नहीं अभी मुझे हड्डियों में कमजोरी है या डॉक्टर साहब को मुझे दिखाना है, तो डॉक्टर साहब आपके जो कुछ चेकअप करते हैं जिसमें कि एक बीएमडी का टेस्ट होता है और कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में एक डेक्सा स्कैन होता है, ये टेस्ट भी करते हैं। तो इसमें आपका कैटेगराइजेशन होता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है वो कम है, बहुत ज़्यादा है या नॉर्मल है। तो अगर बहुत ज़्यादा कमी आती है आपको तो उसमें आपको हो सकता है कि दवाएं स्टार्ट करें, और दवाएं हैं वो नॉर्मल टैबलेट्स के रूप में भी हो सकती है और कुछ केसेस में आपको इंजेक्शन भी स्टार्ट करने पड़ सकते हैं। साथ में जो आपको मैंने चीज़ें बताई कि आपको इसमें बैलेंस डाइट रखनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, विटामिन डी सप्लीमेंट लेना है, ये भी आपको रेगुलर करते रहना पड़ता है। और जो बहुत ज़्यादा एज में हो जाते हैं जिनमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उन केसेस में हम लोगों को गिरने से बचने के लिए भी आपको प्रोटेक्शन रखने की जरूरत है। जिसमें आप जैसे मान लो आपकी एज 70 है तो उन लोगों में हड्डियां अगर कमजोर है तो आपको फॉल प्रिवेंशन, मतलब आपको गिरे नहीं, इसके लिए भी आपको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। अगर आपको कुछ पट्टा पहनना पड़े, ब्रेस पहनना पड़े या आपको कोई पर्टिकुलर तरह की एक्सरसाइज करनी पड़े तो वो भी आप गिरने से बचाव करें, जिससे आप गिरे नहीं तो आपको फ्रैक्चर नहीं हो। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने के क्या लक्षण नजर आते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस का एक जो कॉमन स्वरूप हमने को देखने को मिलता है वो है आपका, जैसे से किसी महिला की उम्र बढ़ती है, मान लो वो 70 साल के ऊपर में हो जाते हैं, तो वो आगे तरफ में झुकने लग जाते हैं और उनको एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि कुबड़ आ जाती है। तो नॉर्मली ऐसा देखते हैं कि कोई अब ये बताएगा कि मुझे ये धीरे धीरे करके कोई गिर गया था या चोट लग गई थी उसकी वजह से ये हो गया है, पर ये किसी गिरने की चोट की वजह से नहीं होता है। ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। आपकी जो हड्डियों में कैल्शियम है वो कम होने लग जाता है और जो उसके मनके होते हैं जिसको अपन वर्टिब्री बोलते हैं, उसकी हाइट कम होती जाती है, मतलब उसकी जो पूरी की पूरी है वो आगे की तरफ में झुक जाती है और जो मरीज की खुद की जो हाइट है वो कम होती जाएगी और आप उसको देखेंगे कि जो सामने की तरफ वो देख भी नहीं पाते हैं और जो सिर है उनका नीचे झुक जाता है और पीछे की तरफ में कुबड़ आ जाती है। तो ये जो अवस्था है वो ज़्यादा गंभीर ना हो उससे पहले ही आप ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट कर दें, कि मान लो आप डॉक्टर साहब के पास गए, वो कहते हैं कि आपके हड्डियों में कैल्शियम कम होने लग गया है, तो जो सारे प्रिकॉशन मैंने आपको इस वीडियो में बताए वो आप लीजिए। कई बार अगर ये कुबड़ मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई तो उस केस में हम क्या करते हैं कि आपको एक पट्टा देते हैं पहनने के लिए, जिससे आपका जो शरीर है बिल्कुल सीधा रहे। कुछ केसेस में बहुत ही कम चोट से या सिंपली जैसे घर में थोड़ा सा गिर गए तो हड्डियां हैं वो पिचक जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, तो हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो उस केस में भी हो सकता है कि आपको पट्टे पहनने पड़े। कुछ केसेस में इंजेक्शन या जो कुछ दवाइयाँ होती है वो चालू करनी पड़ती हैं और बहुत ही गंभीर परिस्थिति में हो सकता है कि वो जो कुबड़ आपके आ गई उस केस में ऑपरेशन भी आपका करना पड़े। तो ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस या सारी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और उसका आप बचाव किस तरीके से कर सकते हैं और इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य बंधु। अगर हम प्रतिदिन योगा व्यायाम करें तो कुछ हद तक ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से निजात पा सकते हैं और हम अपने खान पान का सही डाइट चार्ट बना ले तो भी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में एक नए डॉक्टर और कुछ जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।